केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोरे पाप परिणामो, भयउ कुठाहर जहि विधि बामो। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवसे। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसे ही फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मोयहु न मिटहि न जाए ही काऊ। अब तो ही नेक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, तुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियाओ कहाँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछतय हसी अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। हरि अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कहि कोटि विधि, काहे कर से निदान। कपट सयाने न कहते, कछु जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रटे बिकल भुआलो, जन बिनु पंख बिहग बिहालो। हृदय मनावे भोर जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करहु जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल होई ही उर। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचे बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग निर्दावली पढ़ रहे हैं और गए गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा की वे बाण जैसे लगते हैं।
मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिन ही विभूषण जैसे, तेहि निस्नेद परे नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि भी किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव काहि उदित रवि देख, जागे अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। रात द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़े अचरज लागा, जाहो सुमंत्र जगावहु जाए, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज बड़े आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माहे, देखी भयावन जात डराहे, धाई खाई जनु जाय नहेरा, मानहो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उनकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर दे, गए जे भवन भूप कह के, कह जय जी बैठ सिर नाये, देखी भूप गत गए सुखाए। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उन महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मोल परिहरऊ, सचिव सभी तस कई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कई बोली, परिनराज निंदन से हे तुजान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहे न मरम महेश। राजा को रात भर निंद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई, चले सुमंत्र राय रुख जाने, लखी कुचाल के निकछुराने। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोल कहीं काराऊ, उर्धर धीरज गए दुआरे, पूछे ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। जय हिंद दोस्तों।